नमस्कार, पंचतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। गुलाबी शहर में अब दो शहरी सरकारें नहीं चलेगी, बल्कि पहले की तरह एक ही शहरी सरकार काम करेगी। हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम को समाप्त कर एक ही नगर निगम बनेगा और वर्तमान दोनों निगमों के कुल 250 वार्ड्स की संख्या को घटाकर भी 150 कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि संशोधन का यह काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर मौजूदा भजनलाल सरकार को यह फैसला लेना ही क्यों पड़ा। क्या पिछली गहलोत सरकार ने विकास की रफ्तार को गति देने के बहाने क्या किसी सियासी नफे के लिए फैसला किया था? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे और हमारे साथ में कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, उनका तारुफ आपके साथ में करवा देते हैं। हमारे साथ में मनीष पारिक जी जुड़ चुके हैं, मौजूदा दौर में हेरिटेज नगर निगम के पार्षद है बीजेपी के और जयपुर के डिप्टी मेयर ये रह चुके हैं, पूर्व डिप्टी मेयर हैं। हमारे साथ में ओपी गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, नगर निगम के पूर्व आयुक्त रह चुके हैं जयपुर में। इसके अलावा भरत मेघवाल जी जुड़ चुके हैं, जो कि उपनेता प्रतिपक्ष है फिलहाल ग्रेटर नगर निगम में। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष पारिक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने तो एक नगर निगम को भी देखा और आप खुद उस समय डिप्टी मेयर थे। 2 बार आप, जब एक ही नगर निगम होता था, 2 बार पार्षद रहे, फिर तीसरी बार आप हेरिटेज में पार्षद बने। मुझे बताइए कि आखिर सरकार को, आपकी सरकार को फैसला लेना क्यों पड़ा इस 2 नगर निगम को एक करने में? क्या विकास की रफ्तार बाधित हो गई थी? क्या था पूरा मामला? दीपक जी, पूरी जयपुर जानता है किस कदर काम हुआ है कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ा दी डेवलपमेंट की। ना तो गलियों के ठेके हुए, 5000 गंदी गलियां 3 साल तक सड़ती रही, उसका कचरा नहीं निकाला। जो बात थी, जो महापौर उसमें गई करप्शन के चार्जेस में, उनके खुद के एमएलए ने उन पर आरोप लगाए, उन पर मुकदमा बना उनकी सरकार में और वो जेल में चली गई। हालात ये हुई, मीटिंग नहीं बुलाई, पार्षद इधर उधर घूमते रहे, कोई लेना एक न देना दो कोई का। हालत ये हो गया कि सब बेजार हो गए और ये नगर निगम सारा जो सफाई करने का काम था उसको बेतुका बना दिया। और यही कारण है कि आज जयपुर की जो सफाई व्यवस्था है, अब ऊपर पे अब मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। माननीय भजनलाल जी की सरकार में अब जाके काम हो रहे हैं, अब मिनिस्टर को दखल देनी पड़ रही है। पहले क्या हुआ, तो सब सिवाय भ्रष्टाचार का खेल, और उसके बाद उन्हीं के विधायक जिन्होंने उनको बनाया और पूरी तरह से कमान विधायकों के हाथ में। ये खुद भरत मेघवाल जी यहाँ बैठे हैं, ये जानते हैं कि पार्षद कितना इंपॉर्टेंट कड़ी होता है। लेकिन उस कांग्रेस की सरकार में जब 2 निगम बनाए, पार्षदों को कठपुतली बना दिया और जब कुल मिला के 250 पार्षद हो गए तो अफसर ने उसको बैठने को कुर्सी तक नहीं दी, क्योंकि एक अफसर जो कमिश्नर होता है उसके उसमें 40-40 पार्षद आते थे, उसके कमरे में 40 कुर्सी नहीं लग सकती। तो अल्टीमेटली इसको ऐसा कर दिया जिसके कारण मैनेजमेंट और जो सफाई, जो लाइट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो सब मुसीबत में पड़ गया। और मनीष जी, लेकिन मनीष जी, जो आप तर्क गिरा रहे हैं, ये तर्क तो मतलब मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि जब छोटे शहर छोटा हो गया, ये मान लीजिए आप, है ना, हेरिटेज का इलाका जो था वो छोटा, मतलब छोटा है, पूरा शहर नहीं है उसके अंदर, ग्रेटर का अपना इलाका है, तो ऐसे में तो ज्यादा बेहतर तरीके से विकास हो सकता है जब यदि छोटा हुआ। नीयत का सवाल है दीपक जी। बात यह था कि जहां पर मुसलमान आबादी रहती है वहां पे छोटे वार्ड बना दिए ताकि ज्यादा पार्षद बन जाएं, और जहां पर दूसरी आबादी, हिंदू आबादी है, उसको 13,000 तक वार्ड ले गए, वहां पे 6,500 पे वार्ड ले गए। इनकी जो नीयत में खोट है उसका परिणाम इन्होंने भुगता है कि किस अब आप आगे मुद्दे पे, इसलिए यही पूछ रहा था मैं। ठीक है, भरत मेघवाल जी, अब आप मुझे बता दीजिए, मनीष जी ने तो गिनवा दिया, आप लोगों ने सिर्फ इसलिए किया था कि मुस्लिम जो वोटर्स है उनके वोट आपको मिल जाए, अल्पसंख्यकों के वोट आपको मिल जाए, इसलिए आपने इस तरीके से बोर्ड बन जाए प्रकार, और इन्होंने बना लिया। देखिए दीपक, मैं खुद राजनीति में हूँ, मनीष जी भी है, और हमें सबको पता है कि जब आप वार्ड में चुनाव लड़ने जाते हैं तब जनता के बीच में जाते हैं और जनता उसी का चुनाव करती है जो सही होता है। निश्चित तौर पर जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 2 नगर निगम बनाए तो उनका जो ध्येय था वो था माइक्रो मैनेजमेंट, और वो हम सब जानते हैं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज का अगर आप उपयोग करेंगे सही तरीके से तो सही तरीके से काम भी होगा। ग्रेटर और हेरिटेज की बात की जाए, अगर आज से 1 साल पूर्व हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड था, आरोप अनगनत लगाए गए, लेकिन पिछले 1 साल से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, वहां पर उनके विधायक भी है और उनकी मेयर भी है। लेकिन आज भी क्या जयपुर की हालत हम ये कह सकते हैं कि सुचारू रूप से चल रही है? आज जब स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है तो चाहे नगर निगम ग्रेटर हो, चाहे नगर निगम हेरिटेज हो, सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम करने में व्यस्त है। बात अभी भ्रष्टाचार की जा रही थी, 2 दिन पूर्व ही दैनिक भास्कर में आया कि किस तरीके से जो डिब्बे थे उन डिब्बों के ऊपर भ्रष्टाचार इस नगर निगम ग्रेटर में हुआ है। और मैंने खुद ने अभी सीईओ को मैसेज किया है कि जो ओवरहेड साइन बोर्ड है 1.5 करोड़ का राइजिंग राजस्थान में, दीपक जी, उसका टेंडर हुआ था और उसकी स्थिति आप देख लीजिएगा। जेल एंड मार्क और टोंक रोड पे 15 ओवरहेड साइन बोर्ड लगे, उनकी क्या स्थिति हो रही है।
बात जो थी नगर निगम ग्रेटर की, वो इसलिए हेरिटेज की इसलिए हुई थी 250 वार्ड बनाने से जो छोटे पार्षद हुए, पार्षदों को एक तो प्लेटफॉर्म मिला राजनीति में आने का, और वो सबको मिला, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या निर्दलीय हो। और दूसरी चीज, लोगों का जो पार्षदों से व्यवहार बना वो बहुत अच्छा बना, क्योंकि इजी टू अप्रोच हुआ, पार्षद के पास जाना हुआ, वार्ड छोटे हुए, विकास जल्दी होने लगा, सुपरविजन अच्छा हुआ, मॉनिटरिंग अच्छी हुई। क्योंकि ये मैंने व्यक्तिगत देखा है, मैंने कई बार आपके चैनल पर और अन्य चैनलों पर भी कहा है कि यही आपके पास में कठपुतली नगर स्थापित है, आप वहां की स्थिति आज से 5 साल पहले क्या थी और आज क्या है आप देखिए। चाहे ज्योति नगर को देखिए, लोगों से जाकर आप संपर्क करिए, उन्हें लगेगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मोनोपोली चलाना चाहती है, वो पूरे जयपुर शहर में उनको लगता है कि एक हम नगर निगम बना देंगे, हमारा एक मेयर होगा और हम पूरी राजधानी के अंदर एक छत्र राज करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप जनता के बीच में जब जाएंगे तब जनता आपसे सवाल पूछेगी कि एक सीवर लाइन को भी सही करने के लिए सीएमओ के अंदर क्यों जाना पड़ता है, सांगानेर के अंदर एक इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है और नगर निगम ग्रेटर चुपचाप बैठा रहता है, सीएमओ में शिकायत की जा रही है। भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है अगर पूरे नगर निगम में, अगर दीपक जी देखा जाएगा। ओपी गुप्ता जी, आप मुझे बताइए, क्या आप तो खुद आयुक्त रह चुके हैं, जोन आयुक्त का कार्यभार भी आपने देखा और भी जगह। 2 नगर निगम बनाने का धारीवाल जी का उद्देश्य, जैसे ही वो बने थे उन्होंने ये घोषणा करी थी कि नगर निगम में डायरेक्ट चुनाव होंगे, जैसे पहले ज्योति खंडेलवाल बनी थी 2009 में हुआ था। हाँ, लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव आए उसमें 25 की 25 सीटें बीजेपी गई तो वो घबरा गए। उन्होंने कहा अगर हम कल चुनाव कराएंगे और इसमें अगर वो बीजेपी के सारे बने तो हमारी खराब होगी इमेज। इसलिए उन्होंने इसके लिए नया नाटक किया कि 2 पार्षद बनाए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह बंटवारा कर दिया, मोहम्मदन एरिया के छोटे छोटे वार्ड बना के ये कर दिया कि यहाँ हमारा मेयर बन जाएगा और इधर इनका बन जाएगा। यही तीनों जगह इन्होंने किया, कोटा में, जोधपुर में और जयपुर में। लेकिन वो कुछ हद तक सक्सेस भी हुए कि तीनों में उनके बन गए। तो उसके बाद में लेकिन इसका कोई मैनेजमेंट से या माइक्रो से कोई संबंध नहीं था। और बाद में जो स्थिति हुई, आपने दोनों में तलवार खींच दी, एक सड़क का वो उसके पास है, वो उसके पास है, स्टाफ था नहीं, इंस्पेक्टर थे नहीं इनके पास सफाई के लिए। सफाई में 50-60 इंस्पेक्टर थे और इन्होंने 250 वार्ड बढ़ा दिए। 250 वार्डों के लिए इंस्पेक्टर को, जमादारों को चार्ज दिया, तो सफाई की सारी व्यवस्थाएं चूर चूर हो गई। इतना ज़्यादा स्टाफ खर्चा बढ़ गया कि निगम को संभालना मुश्किल हो गया। और उसके परिणाम, अच्छा, आप बतौर प्रशासक बताइए मुझे, प्रशासनिक दृष्टि से ये फैसला ठीक था? दृष्टि से ये करना बहुत आवश्यक था और बहुत सफल रहेगा, क्योंकि एक नगर निगम होना। आप सोचिए, एक जगह पे, एक सड़क पे वो दूसरा मेयर आएगा, एक सड़क के दूसरी और दूसरा मेयर आएगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी वहाँ, इसी में लड़ने में निकल जाएगा। पुलिया का ये भाग साहब वो सिविल उसमें है, हेरिटेज में ये भाग है। तो ये स्थिति तो नगर निगम जेडीए के बीच में देखने को मिलती है। फिर नहीं, जेडीए के बीच में तो अलग चीज है, जो नगर निगम का काम है नगर निगम करती है, जेडीए का काम जेडीए करती है, उसमें तो निगम का ही काम दोनों पड़ रहा है ना। निगम का काम ही, अगर सड़क पुलिया के एक तरफ हेरिटेज निगम झाड़ू लगाएगा और दूसरी तरफ क्या ये ग्रेटर लगाएगा, ये बड़ी अजीब स्थिति होगी ना। बीच का पोर्शन कौन लगाएगा ये तय नहीं है और उसमें लड़ाई होती है। ठीक है, भरत मेघवाल जी, अब आप कुछ बोलना चाह रहे थे बीच में। मैं इन आरोपों को लेकर मैं वापस आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो सिस्टम आप लोगों ने किया था हेरिटेज और ग्रेटर का, इसमें ये आरोप अमूमन जब से आप लोगों ने इसका परिसीमन किया या नगर निगम को 2 खेमों में बांटने की कोशिश की, तब से आप लोगों पर आरोप ये लग रहे थे। हालांकि मेरे पास जो जानकारी है वो ये भी थी कि उस समय आप सिविल लाइन्स को भी शामिल नहीं करना चाहते थे, सिविल लाइन्स विधानसभा को बाद में शामिल किया गया कुछ वजहों से। देखिए, हो सकता है आंतरिक क्या वजह थी उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन दीपक जी आपने ध्यान दिया होगा, जब से नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज बना, सिर्फ एक ही आरोप बार बार लगा कि हिंदू मुस्लिम, जो भारतीय जनता पार्टी करती आई है। उसके अलावा आप ये बता दीजिए आंकड़ों के साथ और धरातल पर किस तरीके से ये बताएंगे कि इन दोनों नगर निगमों को अलग अलग करने से नुकसान हुआ। मैं कह रहा हूँ, अभी आपने कहा कि साहब इधर झाड़ू कौन लगाएगा, उधर कौन, विधानसभाएं अलग अलग होती है। मैं जिस वार्ड में रहता हूँ, भारत जोड़ो सेतु का एक हिस्सा मालवीय नगर में आता है, दूसरा हिस्सा सिविल लाइन में आता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये कोई परेशानी की बात नहीं है। आज जिस तरीके से काम का मैनेजमेंट हुआ है, जिस तरीके से पार्षदों के काम हुए, जो पार्षद काम कराना जानता है वो काम करेगा, लेकिन जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन था, वो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं ना कहीं जो सरकार थी, शहरी सरकार थी, नगर निगम ग्रेटर की या हेरिटेज की, वो इस काम को नहीं करा पाई है। और मैं आज भी कहूंगा, आप जनता के बीच में जाइए और जनता की राय लीजिए ना। आप क्यों ओटीएस में बैठ के अपने मनमर्जी जो फैसले वो फैसले आप लेना चाहते हैं, आप जनता से कराइए, पोलिंग कराइए। मैं कहता हूं आप जनता से, और जनता से पूछिए कि आपको एक नगर निगम चाहिए, 2 आप लोगों ने पोलिंग करवाई थी क्या इसके लिए? हमने तो कहा ना, प्रशासनिक दृष्टि से था, तो आप करा लीजिए ना। आपको नुकसान लग रहा है तो जनता का, अगर आपको लगता है कि जनता को नुकसान हो रहा है तो आप करा लीजिए। आज यूजर, बड़े शहर है, वो मेट्रो सिटीज है, वो मेट्रो सिटीज है, वो मेट्रो सिटीज है, वहां का बजट और यहाँ के बजट में आपको पता है
यहाँ वहां का चलिए। नगर निगम किस तरीके ठीक से है, काम ठीक है करता भरत जी, मैं आऊंगा, बहुत वापस अंतर आऊंगा। है सर, अब वहाँ आप कह रहे थे इसके गुणदोष क्या, मैं पूछूंगा, कुछ सवाल है मेरे पास भी। मनीष परीख जी, आप लोगों पर आरोप लगता है आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और आप उसमें सफल नहीं हो पाए हेरिटेज में बोर्ड बनाने के लिए, तो ऐसे में अब आप वापस से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो तो ये मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो इनके दो विधायक थे ना, ऐसा काला एक ऑर्डर निकला कि जो कांग्रेस के वार्ड है उनमें 55 कर्मचारी होंगे और जो बीजेपी के वार्ड है उनमें 45 कर्मचारी होंगे। ये हमारे वार्ड उसमें निकला हुआ है। अब हिंदू मुस्लिम किसने किया? एक। दूसरी बात दीपक जी, ये बात है कि इन्होंने कहा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यही तो मुसीबत है। 1000 करोड़ का बजट अकेले जयपुर नगर निगम में आज के 10 साल पहले था और आज दोनों मिला के 1000 नहीं है। पैसे तो होने चाहिए ना, पैसे तो दिए नहीं, संसाधन दिए नहीं, 2 निगम कर लिए, 2 महापौर बना लिए, एक बीजेपी की एक कांग्रेस की बन गई और ये तमाशे देख रहे थे वहां बैठे बैठे सेक्रेटरीट में। अल्टीमेटली मैंने आपको इसीलिए कहा नीयत का फर्क है, और नीयत अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की होती तो निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलता। पैसे तो बढ़ाए नहीं, रिसोर्सेज बढ़ाए नहीं, वही टेंट उन्हीं पे तिरपाल लगा के तो कचरा उठा रहे हैं और उसके बाद हमको समझा रहे हैं जो कॉम्पैक्टर लेके आए जयपुर में। मैं आपको बताता हूं, एक निगम था, आपने देखा एलईडी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बीजेपी ने करी, घर घर से कचरा कलेक्शन बीजेपी ने किया, ये अंडरपास बीजेपी ने बनाया, ओवरहेड पुलिया बीजेपी ने बनाई, ये सौंदर्यीकरण पार्कों का बीजेपी ने किया। ऑल द थिंग्स बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द बीजेपी इटसेल्फ। क्यों? एक ही निगम था ना। पर अब ये इनको क्या करना है? 2 करने हैं, अपना आदमी बनाना है, जिताना है और लेने देने कुछ नहीं, पैसे दिए नहीं उनको, तो बिना पैसे के वो क्या करेंगे? ये एक बात। बेईमानी इन्होंने करी, पट्टों में बेईमानी करी। माननीय मंत्री जी ने कहा विधानसभा में पट्टों में भ्रष्टाचार हुआ, 10 लाख दे देंगे, 9 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे। किनको दिए पट्टे? आप देख लो। तो अल्टीमेटली 2 निगम इसलिए करने थे कि उसमें भ्रष्टाचार करना है। और सबसे बड़ी बात जो जयपुर के बच्चे को मिलना चाहिए था, जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, सफाई मिलनी चाहिए थी, पोल्यूशन लेस मिलना चाहिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट मिलना चाहिए था, उसमें कुछ नहीं। तो अल्टीमेटली इनको खुद को सोचना चाहिए कि इन्होंने दिया क्या और इन्होंने किया क्या। मैं आपको ये बता, आप खुद जयपुर के बाशिंदे हो दीपक जी, शहर परकोटे के हालात क्या हुए। एक अगर निगम अलग से बना था तो उसका विकास होना चाहिए था, वहां ट्राम आनी चाहिए थी। वहां पे बातें क्या हो रही है? वहां तो मेट्रो को उधर ले जाओ, इधर ले जाओ, जहां पर ज्यादा मैक्सिमम पोर्शन था उस तरफ मेट्रो को एक्सपांड नहीं किया, और जो छोटे छोटे इसका तो नगर निगम से कोई मतलब ही नहीं है मनीष जी, बहुत पुरानी बात होगी, 15-16 नहीं। मैंने आपको ये कहा कांग्रेस की नीयत ऐसी नहीं थी कि ये विकास के लिए काम करते, बजट देते, लोगों का विकास करते, वो कुछ भी नहीं किया। और इन्होंने कुल मिलाकर राजनीति करी, अपने वार्ड बढ़ा लिए और उनको जिता के अपना मेयर बना लिया, और वही इनके गले में घंटी बन गई। फिर ये और सुनो आप, ठीक है, ये बात तो यहां तक ठीक है मनीष जी, लेकिन ग्रेटर में आप लोगों का बोर्ड था, ग्रेटर में आप लोगों की मेयर बनी, तो वहां बेहतर तरीके से काम कर लेते आप लोग। जी मैंने आपको कहा अल्टीमेटली वहां पर ज्यादा बड़ा पोर्शन था, ज्यादा बड़े इलाके थे, कम कर्मचारी थे, लेकिन उससे बेस्ट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन किया। जैसे ये कह रहे थे भरत जी अभी, आप भरत जी ये तो देख लो कितने कर्मचारी उधर है और कितने इधर है। आप खुद कह दोगे इधर ज्यादा है, कम है, उधर ज्यादा है, इधर एरिया ज्यादा है, फिर भी अपेक्षाकृत ज्यादा सफाई रही। क्यों? ये है नीयत का सवाल। और मैंने आपको ठीक है, ठीक है, मैं एक बार मैं ओपी गुप्ता जी के पास आऊं, उससे पहले बन गई वहां, यहाँ कमेटियां नहीं बनी आज तक। ठीक, मैं ओपी गुप्ता जी के पास आऊं, उससे पहले भरत मेघवाल जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से 2 नगर निगम करा, आप लोगों ने कहा कि ठीक है निचले स्तर तक मॉनिटरिंग हो सके, पार्षद ज्यादा होंगे तो बेहतर तरीके से जनता तक उनकी पहुंच हो पाएगी, जनता की भी पार्षदों तक पहुंच हो पाएगी, तमाम चीजें बहुत ठीक है, आपके तर्क मुझे लगते हैं। लेकिन नगर निगम का बंटवारा जिस तरीके से किया गया, ये तो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला था। मुझे बता दीजिए, उदाहरण गिना रहा हूं मैं आपको, जयपुर हेरिटेज का जो इलाका आप लोगों ने लिया, वो इलाका कौन सा होना चाहिए था, आप मुझे बता दीजिए। 4 दीवारी का इलाका, 4 दीवारी के आसपास का इलाका। अब आप यदि मानसरोवर के इलाके को हेरिटेज में शामिल कर दें तो वहां के व्यक्ति को कहां जाना पड़ेगा अपना काम करवाने के लिए? विधानसभा, उसमें विधानसभा भी देखी गई और कुछ ऐसे भी इलाके देखे गए जो कुछ विधानसभाओं से क्लैश ना हो। पर मानसरोवर का इलाका आप देखेंगे तो वो सांगनेर विधानसभा के अंदर भी आता है और कुछ हिस्सा उधर झोटवाड़ा विधानसभा के भी अंदर आता है। लेकिन दीपक जी मैं आपको फिर कह रहा हूं, सवाल ये था कि जो 2 नगर निगम बनाया जाए, उस 2 नगर निगम का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका जो मूल रूट था वो रूट यही था कि जनता तक जो सर्विसेज है वो टाइमली और अच्छी तरीके से डिलीवर हो पाए। लेकिन इसमें मैं मेरी बात को बढ़ाते हुए एक मिनट मैं बात काटूंगा। मनीष जी को मुझसे ज्यादा समझदार भी है। मनीष जी आप छठा वित्त आयोग देखिएगा और उसके अंदर जो आपके सांगनेर के विधायक थे वो उसके अंदर सदस्य भी थे, और पिछले 1.5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा, 1 रुपए सरकार ने नहीं दिया, इस सरकार को नहीं दिया। अभी आप जो झूठ बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे थे ना
कि जनता दोनों को नगर निगम का ऊपर बजट ही नहीं 1000 मिला, करोड़ का नहीं है। अरे उसके नगर बाद निगम में ग्रेटर का बुराई 1800 करोड़ का बजट था, 1800 करोड़ का नगर निगम आदमी ग्रेटर का कितना बजट खर्च था। किया? उठाकर अभी गूगल कर आदमी कितना खर्च किया? कितने नए कर्मचारी भर्ती करे? 1.5 साल से आपकी लगाई, सरकार है, आपने क्या करा ये कुशल बता दीजिए। कर्मचारी कितने लगाए? 1.5 साल से अस्थायी कर्मचारी कितने लगाए? क्या किया कितनी गलियां साफ करी? कितने सीवर लगाए? वो कुछ नहीं किया और कह रहे हैं हमने वित्त आयोग की बातें कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। नगर निगम की बात कर रहे हैं। अरे आज ही के प्रिंट मीडिया में है कि गोवंश का पैसा बढ़ गया और गोवंश का पैसा नहीं दे रहे आप। अरे 2 दिन के पहले के भ्रष्टाचार बता रहे हैं कि किस तरीके से आवारा पशुओं को छोड़ सरकार दिया। ने ही अरे गौशालाओं को अनुदान प्रारंभ किया, आप शायद वो पालन मंत्रालय बनाया आप शायद और उसके भूल रहे बाद हैं। में कर रहे हैं। आप शायद भूल अब रहे आप हैं। कह रहे हो राइजिंग सिर्फ राजस्थान की बातें करने लगे। अरे राइजिंग राजस्थान के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। एनआईटी उठाकर देख लीजिए इस नगर अबे तो निगम बोर्ड के तो तुम्हारा था ना, अरे नगर निगम सफाई क्षेत्र में करने का। आपका है राइजिंग राजस्थान तो आपकी चलिए सरकार ठीक है में ठीक है हुआ। ठीक है एक बार भरत जी, सरकार में हुआ है भरत जी, राइजिंग राजस्थान भूल गए क्या? भरत जी, अपन आप वापस लोग नगर निगम पे- करते करते शायद ये भूल गए राइजिंग राजस्थान। मैं वापस नगर निगम पे ले आता हूँ, आप। मैं वापस इस डिबेट को नगर निगम पे ले आता हूँ। भरत जी मुझे ये बताइए। ये नगर निगम की बात बता रहा हाँ हूं। मैं ठीक है, राइजिंग मैं राजस्थान का पैसा नगर निगम में आया। मैं 2 को 1 नगर निगम करने के मामले पे वापस ले आता हूँ। उसमें तो उसमें दीपक जी फिर भी सफाई भ्रष्टाचार किया है, हुई। दीपक मुझे जी याद धड़ल्ले है से भ्रष्टाचार किया समाचार है। प्लस ने रिपोर्ट बनाई कि धड़ल्ले राइजिंग से राजस्थान भ्रष्टाचार के किया कारण है। जयपुर और चमक एक गया है, दिन ऐसा नहीं आ जयपुर रहा। चमक गया है, एक ऐसे दिन लिखा ऐसा आपने। पेपर में नहीं आ रहा, प्रिंट मीडिया में सफाइयां पिछले हुई 15 है, दिन का उठाकर देख ऊपर लीजिए। लगे नए नगर निगम संसाधन के लगाए अंदर हैं, और स्वच्छता हेरिटेज के अंदर सर्वेक्षण के नाम भ्रष्टाचार व्याप्त पर है। यहाँ पर जगह जगह महिला शौचालय बन रहे नगर के हैं, अंदर शौचालय जो बनाए कंपनी गए 60 हैं लाख रुपए में काम कर रही और है, आज तक इन्होंने उसी कुछ कंपनी नहीं को किया। 16 करोड़ रुपए में वो मानसरोवर सांगानेर का ठेका दिया है इस नगर निगम ग्रेटर ने। जो कंपनी 60 भरत जी लाख मुझे रुपए एक चीज में काम बता कर दीजिए। रही है। भरत जी, ये आपका नया प्रयोग जो था ये विफल हुआ कि नहीं हुआ? आप इस मानते नहीं मानते इस बात को? विफल हुआ नहीं हुआ विफल। आपने जिसको मेयर चुना, आपने जिसको मेयर चुना, अरे उनके ऊपर गंदी करप्शन गलियां के आरोप साफ लग नहीं गए। हुई भाई साहब, अरे तो अब करा ठेके नहीं लीजिए। हुए। अब करा अभी लीजिए, दिवाली डेढ़ के साल नाम पे जो से- सफाई डेढ़ की साल से बीट कौन लगी से थी मुहूर्त का देख उसमें रहे हैं? आपने कुछ अरे नहीं कौन किया, सा मुहूर्त देख रहे कमेटियां थे? नहीं डेढ़ बनाई, साल से- बैठक नहीं डेढ़ बुलाई, साल से- पार्षदों डेढ़ के साल सारे से अधिकारियों के कितनी धज्जा उड़ा दिया डेढ़ साल से आपने कितनी और उसके बैठक बाद में बुला यहाँ ली पे गाल आपने? बजा रहे हो जोर डेढ़ जोर साल से। से चलिए, कितनी ठीक है, बैठक बुला ली? ठीक है। अरे आपके वही जो आपके पदाधिकारियों को कांग्रेस के नगर नेता निगम विधानसभा में ग्रेटर करते का हैं, बचाव करना आप यहाँ पे पड़ा। कर रहे हो। डिप्टी मेयर और मेयर अरे की- पार्षद के डिप्टी जगह काम मेयर और होना चाहिए था मेयर की लड़ाई ना, जगह जाहिर पार्षद है। को कमेटी डिप्टी का मेयर और चेयरमैन मेयर की बनाते लड़ाई अगर जगह तो जाहिर काम है। करता। आज ग्रेटर में काम क्यों हो रहा है? क्योंकि चेयरमैन बने हुए हैं, आपने वो भी नहीं किया। अरे चेयरमैनों को हटाने का प्रस्ताव किस बोर्ड ने पास किया? जहां पर जिले के पदाधिकारियों को आकर आपकी खींचतान को रोकना पड़ा, जिसका खामियाजा जयपुर की जनता भुगत रही है। वो तो आप सफाई पार्षद नहीं शामिल है। थे। चलिए, अरे आप सफाई ठीक है, पार्षद ने ठीक जो है। किया कांग्रेस चलिए, पार्टी की, ठीक वो है। सबको मालूम है। ओपी गुप्ता जी मुझे आप बता दीजिए, ये जो नगर निगम जिस तरीके से बांटा गया, नगर निगम का क्षेत्र जो बांटा गया, जयपुर में गुर्जर की थड़ी का इलाका, मानसरोवर में यदि आप एंट्री लेते तो उसका लेफ्ट साइड का इलाका शिप्रापत रोड का वो हेरिटेज नगर निगम में है। जोन आता सिविल लाइंस। अब यदि वहां के बाशिंदे को काम करवाना है और जोन उपायुक्त के पास यदि उसे जाना है तो उसे जाना पड़ेगा शास्त्री नगर में साइंस पार्क में। इसी तरीके से भांगरोटा के आसपास के इलाके में रहने वाले सांगानेर विधानसभा के बाशिंदे को, जो कि सांगानेर जोन में उसका पूरा इलाका है, उसको जाना पड़ेगा सांगानेर के अंदर। ये कौन सा तर्क था? ये यही तो कह रहा हूँ सर, वो उस टाइम पे ये चीज़ें तो सोची नहीं। वो डिवाइडेशन जो किया उन्होंने उस तरह से किया, वोटर्स के हिसाब से कि कांग्रेस के वोट किधर है, उसके वोट किधर है, उसी हिसाब से बंटवारा किया। परिसीमन का पूरा उद्देश्य उसमें यही था। सब अधिकारियों को डायरेक्शन ये दिए गए थे इस तरह से बनाना है एरिया। और जो जहाँ भी था उन्होंने पुनर्निरीक्षण करा, उसमें भी वो उसमें ये कर दिया बस एरिया इसी हिसाब से बांट दें। तो उसका उद्देश्य ये नहीं था कि उसको कहाँ जाना है, क्या करना है। उनको तो ये था भाई हमारा बोर्ड, हमारा मेयर बन जाए, बस ये उद्देश्य था। और उसी के परिणाम है कि जो क्या हालत हो रही है जयपुर की। लेकिन ये तर्क जो कांग्रेस दे रही थी कि सूक्ष्म स्तर पर मॉनिटरिंग हो पाएगी, बिल्कुल कुतर्क था। कोई मॉनिटरिंग की जगह ऐसा हो, जब पूरे टाइम में मीटिंग ही नहीं बुलाई इन्होंने। आप जो सोचिए, महीने में, साल में 6 मीटिंग बुलाना आवश्यक है। पहले 12 होती थी, अब 6 मीटिंग का है रूल। 6 मीटिंग की छोड़ 1 मीटिंग 5 साल में नहीं बुलाई मीटिंग। ऐसा कोई बोर्ड होता है कहीं पर? हमने तो इतनी अपनी लाइफ में नौकरी में कहीं नहीं देखा। हर 2 महीने में मीटिंग होती है ज्यादातर। पूरे टाइम में पिछले बार भी जितने टाइम हम रहे साल में 2 बार तो इस बार हो हेरिटेज सकता है। नगर निगम ने बजट की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? बजट की तो नहीं बुला रहे दोनों ही। मैं क्यों नहीं बुला? तो आप देखो, दोनों को मैं लेके कहिए पार्टीबाजी नहीं कर रहा हूँ। मेयर ही नहीं है, मैं तो कार्यवाहक महापौर है, अभी आप बात कर रहे हो। बजट आपने की बुलाया मीटिंग जो क्यों कार्यवाहक नहीं हुई? महापौर है, सीओ के पास वो है, आपको तो कुर्सी पे सरकार ही बैठाया, कर रही है। कुर्सी पे बैठने के बाद जिम्मेदारी आपकी थी। ये स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, जिम्मेदारी थी इस कुर्सी पे बैठने। चल मनीष जी, अब आप एक नगर निगम कर रहे हैं। मनीष जी, अब आप एक नगर निगम कर रहे हैं, अब कौन सा? साहब ये पहली बार ही हो रहा है कि बजट की मीटिंग नहीं बुलाए हमने। पूरे टाइम में बजट की गोपालपुरा मीटिंग मोड़ बुलाई में है कोचिंग हमेशा। संस्था को क्लीन चिट दे दी गई थी इसी नगर निगम ग्रेटर ने।
क्लीन चिट दी थी दीपक जी, अगर आपको ध्यान हो मुझे अभी कुछ जानकारी दिन है, पहले। मुझे जानकारी है मुझे। तो कहां गए सुरक्षा मानक, क्या किया फिर इस नगर निगम ग्रेटर ने? यूजर चार्जेस 2-2 साल के अब आप वसूल रहे हो और वो कंपनी के ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। उसी कंपनी को आप हेरिटेज में पिछले अब 2 दिन के अंदर उसको टेंडर मिलने वाला है। ये भ्रष्टाचार फैला रखा है पूरे नगर, और ये चाहते हैं पूरे जयपुर एक हो जाए तो भ्रष्टाचार का हम साधन बना ले और इसी तरीके से हम वहां पे पैसा पट पाए। आरोप लग रहा है मनीष जी आपके ऊपर की भ्रष्टाचार की मॉनिटरिंग आप बेहतर तरीके से कर पाए। ये तो खुद ही कह रहे थे कि सेग्रीगेशन हो रहा है, उसके कारण जनता तक जा रहा है, तो इनका भ्रष्टाचार कितनी जगह जा रहा था ये यही सोचेंगे। आपने कमेटी नहीं बनाई, आपके विधायक आपस में लड़ते रहे, वहाँ पे महेश जोशी जी, प्रताप सिंह जी झगड़े चलते रहे। आप खुद ही पूछ लो, हमारे को जरूरत नहीं है। और रफीक खान जी और उनसे दोनों से पूछ लो, आप अभी भी एमएलए हैं, वो उन्होंने कौन से महापौर को सहयोग किया, कौन सी कमेटियां बनवाई, कौन से चेयरमैन बनाए, कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद में अरे ये तो कार्यवाहक महापौर अभी 4 महीने जुम्मे 4 दिन हुए हैं, आप उनके बारे में बातें कर रहे हो। 4 साल में जो करतूत हुए दोबारा वो नहीं बात कर रहे। और आपने खुद ने कहा, आपके विधायकों ने जेल में रख लिया नगर निगम को, जो अधिकारी यहाँ पे लगाए हुए थे उनके आदमी थे, सब उनके हिसाब से काम करते थे। अभी भी भ्रष्टाचार की हालात ये थे कि जब सरेआम यहाँ के स्वायत्त शासन मंत्री ने विधानसभा में कहा कि पट्टे देने के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो अल्टीमेटली विधानसभा में एक भी कांग्रेस का विधायक नहीं बोला। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपने दोनों बातें करी, आपने बातें करी, अरे पूरे जमाने में गमछा हिला दिया आपने, आपको एक जगह हिलाने को नहीं, जवाब नहीं कोई, क्या आप कहते भ्रष्टाचार का जवाब ये है? आपने भ्रष्टाचार के ऊपर कोई बात नहीं करी। अरे वो तो खुद ही कर रहे हैं, मैंने आपको क्या कहा, पट्टे बांटे अगर मंत्री के और झूठ बोल रहे हैं और कालीचरण सराफ जी ने कहा पट्टे बांटे जाते हैं तो अच्छी बात है, अरे आपने कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाद में महापौर पट्टों में पैसे लेके पकड़ी जाए, उसके लिए जवाब क्या है आपके पास? मैं धारीवाल जी के बारे में कह रहा हूं, धारीवाल जी को बांटेंगे, लेकिन महापौर ने पट्टों में साइन करे, भ्रष्टाचार में आप जेल में क्यों गए? ठीक है जेल में क्यों गए? मनीष जी आप करें, मनीष जी आप करें, मनीष जी पैसे मिल रहे हैं 45 लाख मनीष रुपए। जी मनीष जी करिए ना कार्रवाई। मनीष जी फिर इतना लंबा टाइम क्यों लगा दिया बीजेपी की सरकार ने आने के बाद में उन्हें कार्रवाई करने के लिए? नहीं, मैं आपको निवेदन करूं, देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ में चर्चाएं तो ये भी थी, आप ही के कुछ नेताओं का संरक्षण भी उनको मिल गया था। इज बीन फॉलोड प्रॉपर्ली। चर्चाएं तो इस बात की भी, आपके भी कुछ नेताओं का संरक्षण उन्हें मिल गया था जब सरकार बदली तो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ वो तो कानून करता है, कोई गिरफ्तार करेगा, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, अभी भी तारीख लंबित पड़ी हुई, उस दिन फैसला होगा जो होगा। मैं ये नहीं कह रहा। दीपक जी सवाल ये है कि जो लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, मैंने अभी फिर दोबारा कहा, धारीवाल जी ने पट्टे देने का निर्णय किया, उन्होंने पट्टे बांटे, जनता खुश हुई, बात खत्म हुई। लेकिन आप ये बताओगे पट्टों में पैसे लेने को थोड़ी कहा था उन्होंने, तो ये पैसे लेते पकड़े जा रहे हैं लोग। एक बात मनीष जी अलग अलग बात होती है। देखिए जब ज्योति खंडेलवाल मेयर थी तब इन्हीं धारीवाल जी ने कहा था कि नरक निगम हो गया नगर निगम। अब वही ज्योति खंडेलवाल आपकी पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर भी टीवी चैनल्स पर अपना पक्ष रखती है। जहां तक मुझे जानकारी, पिछली बार भरत जी के साथ में वही मौजूद थी बीजेपी का पक्ष रखते हुए इसी विषय पर। मैंने तो पूरे समय लोहा लिया है, मैं ये नहीं कह रहा। दीपक जी आप खुद जानते हो, कालीचरण जी ने विधानसभा के पटल पर कहा है। चलिए ठीक है, देखिए आखिरी दौर में डिबेट के। मनीष जी मुझे बहुत बता दीजिए, संसद क्लब पे कार्रवाई नहीं करी। मनीष जी मुझे बता दीजिए, एक नगर निगम हो जाएगा, उसके बाद में नई कैसी विकास की इबारत आप लिख देंगे जयपुर में? फंडिंग बड़ी बात है दीपक जी। अब ये जो पैसे देने की बात है उसका ठीक प्रकार से प्रॉपर एलोकेशन होगा। अगर प्रत्येक मद में, तो मद वाइज अगर पैसे का एलोकेशन होगा, घर घर से कचरा लिया जाएगा, सेग्रीगेशन किया जाएगा, उसका रिवाइटलाइजेशन किया जाएगा, एनर्जी उसकी बात होगी, यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का कारखाना लगेगा। तो मैं कह रहा हूँ सब चीजों का फायदा मिलेगा। और बड़े बड़े कचरा डिपो अगर उन्होंने डिस्पोजेबल किया, अगर जिस तरह से कचरा उठाया गया, ये सारे के सारे काम ढंग से हो गए तो कचरा सड़क पे नहीं दिखेगा। एक बात। दूसरी बात, हमने हेरिटेज को डिपोलेस बनाया। मैं आपको कह रहा था वो दिन आप देखिए सड़क पे कचरा पड़ा रहता था। मनीष जी रहने दीजिए, मनीष जी रहने दीजिए, मनीष जी रहने दीजिए, मनीष जी अभी दिखा देते। मनीष जी एक मिनट भरत जी, आपने मुख्य सड़कों को डिपोलेस कर दिया, वहां पर डिपो नहीं है कचरे के, अंदर गलियों में कचरे के डिपो शुरू हो गए।
नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो खुद अपने पार्षद हूँ, मेरे वार्ड में पहले 17 मनीष जी, आप जिस वार्ड के पहले पार्षद रह चुके उसी वार्ड की बात कर रहा आप हूँ। बाशिंदे हैं, हाँ, आपने बिल्कुल, देखा मैं इसलिए कह रहा हूँ आपकी बात। 17 डिपो थे दीपक जी, कुल मिला के उसको 3 पे लाए हैं। अब कचरा उठाने वाला कर्मचारी अगर नाली निकाल कर उस पर डालता है जमीन पे, मनीष जी नया डिपो बना दिया गया है। मनीष जी वॉल सिटी में घूमेगा, क्योंकि आप ओएनजीसी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं, शायद वक्त आपके पास उतना नहीं हो आप जयपुर की सड़कों में घूमने का, लेकिन मैं तो लगातार, लेकिन ऐसी है स्थिति। पिछले 20 साल से पार्षद हूं मैं, सेवा भावी, और इसी तरीके के कारण जनता ने मुझे प्यार दिया ठीक है। भरत जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके इस प्रदेश की जनता और इस जिले की जनता को ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और निश्चित तौर पर ये चुनाव होने दीजिएगा, 6 महीने बाद जो चुनाव वो भी ये करा लें। 1 स्टेट 1 इलेक्शन का नाम लिया। दीप्ति माहेश्वरी जी ने जब विधानसभा में पूछा तो इन्होंने कहा हमने कमेटी नहीं बनाई, एक मीटिंग नहीं हुई, और किसी तरह का कोई कानून में चेंज करने का हमारा मसौदा नहीं है, जो तो प्रोसीडिंग में है। झूठ बोल रहे हैं कि किस तरीके से धारीवाल जी ने वहां पर जवाब दिया कि भाई आप जांच कराइए। मुझे लगता है भारतीय जनता सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है। इनकी जिम्मेदारी बनती थी, पिछले 1.5 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार थी, तो इस जयपुर की जनता को जनता बिल्कुल गुमराह नहीं हुई। चलिए ठीक है, मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। मुझे ये बताइए कि पहले 2 में क्या दिक्कत आ रही थी, अब 1 हो जाने पे क्या दिक्कत नहीं आएगी, और पहले जब 1 था तो उस समय क्या सब कुछ ठीक था? देखिए, एक था जब ठीक था, कंट्रोल पूरा रहता था, पूरा जयपुर एक पर रहता था, एक सुर में बोलते थे, कहीं भी बात होती तो वो पूरा मतलब कंट्रोल एक आदमी के पास रहता है। जब भी सही बड़ी सिटीज़ में किसी में भी आप देख लीजिए, चाहे वो इनको मेट्रो सिटी बोल रहे हैं, इंदौर है, भोपाल है, और भी जो राजधानियाँ लखनऊ है, सब जगह एक नगर परिषद है। 2 का तो पहली बार ही एक नया कंसेप्ट इन्होंने किया। एडमिनिस्ट्रेशन तो एक जगह रहेगा तो ही रहेगा। अब राजस्थान में कहते हैं पूर्वी राजस्थान अलग सरकार हो जाए, पश्चिमी राजस्थान अलग सरकार हो जाए, ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा क्या? तो एक सिटी है तो एक ही होगा, या तो नगर सिटी दूसरी हो। आज बस्सी में अलग नगर पालिका, बगरू में नगर पालिका, वो अपना करती है इंतजाम। तो एक शहर में तो एक ही नगर पालिका होती है, और यही कंसेप्ट है। इसी से एडमिनिस्ट्रेशन रह सकता है। 2 होने से तो आप खुद ही देख रहे हैं, न मीटिंगें हो रही है, न कोई कंट्रोल हो रहा है, न सफाई हो रही है। नहीं, पहले होती थी सफाई, आपने देखा हो, एक भी कचरा, वो क्या नाम थे वो अपने वो थे नहीं, ये जो मेयर थे ना, क्या नाम है, अशोक लाहौटी। अशोक लाहौटी, लाहौटी जी। लाहौटी जी के टाइम में पूरी निरीक्षण हुआ था, जयपुर का नंबर भी आया था, कोई भी कचरा चैलेंज से होता था, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आज क्या है, गली गली में। ये तो इच्छा शक्ति की कमी भी हो सकती है ना? इच्छा शक्ति की नहीं, कंट्रोल, स्टाफ नहीं है, न कंट्रोल है पूरा। एक सोच को किसी व्यक्तिगत लापरवाही से आप नहीं तोल सकते सर। अगर ये सरकार की सोच अच्छी थी, लेकिन जो सीट में बैठा है उसकी व्यक्तिगत सोच कंट्रोल ही नहीं रहा है। कंट्रोल नहीं रहेगा, कंट्रोल एमएलए लड़ रहे हैं आपस में। आप कंट्रोल करिए ना, हम कराते ना कंट्रोल। 2 जनों को हमने जब नोटिस दिलाया तो सफाई हुई। चलिए ठीक है। मनीष पारिक जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। ओपी गुप्ता जी, आपका भी बहुत आभार, साथ में भरत मेघवाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, अब जो मौजूदा सरकार है, भजनलाल सरकार, वो जयपुर के 2 नगर निगमों को एक करने की पूरी तैयारी में है। वार्ड्स की संख्या 250 से घटकर वो 150 रह जाएगी। लेकिन अब देखना ये होगा, ये देखना दिलचस्प भी होगा कि आखिर जब एक नगर निगम वापस से जयपुर में हो जाएगा तो क्या वापस से नई तस्वीर जयपुर की उभर कर सामने आएगी? क्या ये 5 साल का जो समय वक्त निकला, क्या वाकई में जयपुर में इस दौर में सफाई समेत दूसरे विकास के काम ठप हो गए थे? फिलहाल पंचतंत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।